अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी हमने जमात सुवम की जो आगे नन्ही चूटी के बाद नेक्स्ट वाली कहानी है वो हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो हमारे बच्चे अच्छे से बैठकर उसे बगौर सुनेंगे और पूरी मुकम्मल तरीके से सुनने के बाद इसे समझना भी है। जब आप सुनोगे अच्छे से तो आप बिल्कुल इसे समझोगे। तो मेरा बच्चा इसे गौर से सुनेंगे। तो चलिए हम आपकी आगे जो आपकी दरसी किताब में कहानी है जिसका उन्वान है इत्तेहाद में बरकत। इत्तेहाद का मतलब होता है एक, मिलजुल कर। अब इस उन्वान का मतलब क्यों ऐसा है ये तो आपको कहानी को समझने पर पता चल जाएगा। इसके लिए हमारे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स को कहानी को बहुत अच्छे से सुनना है। तो चलिए हम इत्तेहाद में बरकत कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। इसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद। मगर किसी में बाप की कोई खूबी ना थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका, बेहद झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे और एक दूसरे को मारना पीटना तो इनका रोजाना का खेल था। किसान को इनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बात को एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि अल्लाह मेरे बच्चों को अक्ल, समझ और नेक बना दे। एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था और सोचते उससे एक तरकीब सूझी। उसे जब एक तरकीब सूझी तो उसने उस पर अमल करना सोचा। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। 10-10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्ठे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो इसने हर लड़के को एक गट्ठा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगते। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों आओ आज हम एक खेल खेले। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं, तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हें तोड़ना है। लड़कों ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे कहना चाह रहे हो ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखे सबसे पहले गट्ठा कौन तोड़ता है। चारों लड़कों ने अपने अपने गट्ठों को तोड़ने की खूब कोशिश की। वो काफी देर तक ताकत आजमाते रहे और अपना सारा जोर लगाने के बाद वो थक हार गए। मगर उनमें से कोई भी अपना गट्ठा तोड़ ना पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है लाओ गट्ठा मुझे दे दो। अब जब किसान ने गट्ठा बच्चों से मांगा तो सारे बच्चे फिर से हैरत में पड़ गए और सोचने लगे। इस पर किसान ने उस गट्ठे को लेते हुए लड़कों से कहा, शाखों को मैंने अलग कर दिया है और अलग करने के बाद उसने हर एक शाख अपने एक एक बेटे को दे दी। अब गट्ठे को जब अलग करने के बाद एक एक शाखों को उसने अलग करने के बाद बच्चों में तकसीम कर दिया तो बच्चों ने चारों के चारों शाखों को कट
तोड़ दिया। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तुम उनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से इसे तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो। मिलजुल कर रहो, समझ गए तुम सब? लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। अब किसान के बच्चे आपस में नहीं लड़ते थे और मिलजुल कर आपस में भी खेलते और दूसरे बच्चों के साथ भी मिलजुल कर वो खेलने लगे। किसान अपने बच्चों के अंदर इस तब्दीली को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह ने उन्हें नेक हिदायत दी। तो इसी तरह से इस कहानी से हमने जो सबक सीखा है वो क्या है मेरा बच्चा, कि हमें कैसा रहना चाहिए, मिलजुल कर या अलग अलग? बिल्कुल करेक्ट, मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से इत्तेहाद बढ़ता है, आपस में मोहब्बत व शफ़क़त पैदा होती है और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है, मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाती है। मिलजुल कर रहना हमारे अल्लाह को भी पसंद है, तो जो चीज़ हमें हमारे अल्लाह को पसंद है हमें वो करनी चाहिए। मिलजुल कर रहने से कितने सारे फ़ायदे हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आपके भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे लड़ते झगड़ते रहोगे, बदतमीज़ी के साथ रहोगे, तो क्या वो आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हमने आपको हमेशा कहा है ना, अपने अंदर अच्छे अखलाक को पैदा करना है। अच्छे अखलाक अच्छा इंसान बनाता है और अच्छा इंसान तरक्की बहुत ज़्यादा हासिल करता है। दुनिया ही नहीं, आखिरत वाली भी तरक्कियों को अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है, क्योंकि अखलाक जितने तुम्हारे उम्दा होंगे तुम्हारे लिए सब चीज़ें अल्लाह ताला आसान कर देंगे। तो मिलजुल कर रहना भी इन खूबियों में से एक खूबी है जिसे हमें अपने अंदर पैदा करना है। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, घर में ही नहीं बाहर भी। मेरा बच्चा, बाहर भी आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ, फिर आपके कज़िन्स के साथ, अपने भाई बहन, हर एक के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहना है। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जिन पेरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।